जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सत्य की कहानी और तथ्यों की जुबानी, ये पुस्तक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 11.5 वर्षों से केवल देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग जो भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतवासी हैं, कहीं ना कहीं उन सबको पता है कि कोई संत श्री आसाराम जी बापू हैं और आसाराम जी बापू आज जेल में हैं, बलात्कार के आरोप में जेल में हैं। ऐसा पिछले 11.5 वर्षों से जो उनकी मान्यता थी, वास्तव में उनको पता ही नहीं कि हकीकत क्या था। और भारत का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, हम पढ़े लिखे लोग, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि एक संत के खिलाफ में कितनी बड़ी साजिश की गई। क्योंकि सबके पास हम व्यक्तिगत तौर पर पहुंच नहीं सकते, चैनलों के माध्यम से भी नहीं पहुंच सकते हैं, तो पूरी जो तथ्य हम चैनल के बारे में बता भी नहीं सकते चैनल के माध्यम से, इसलिए ये पुस्तक बनाई गई है, सत्य की कहानी, तथ्यों की जुबानी। तथ्यों मतलब सबूत, सबूतों के साथ इस पुस्तक में एक एक चीज़ रखा गया है कि बापूजी किस तरह से निर्दोष हैं और किस प्रकार से उनको केवल और केवल एक षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए, हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम करने के लिए और भारत को एक विधर्मी राष्ट्र बनाने का जो षड्यंत्र था, उसके तहत बापूजी को फंसाया गया। इसमें आपको जितने भी भारत के, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, वकील हैं, डॉक्टर अपने अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उसके बाद आप जानते हैं राम मंदिर के केस में जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो जो है उनका नाम है विष्णु शंकर जैन, और उनके पिताश्री हैं श्री हरिशंकर जैन। उनके वक्तव्य है बापूजी के बारे में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय AP सिंह जी का है, उसे कि संजय दीक्षित है जो बड़े यूट्यूबर है, आप जानते हैं, उन्होंने बापूजी के लिए क्या कहा है। DK दुबे बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने बापूजी के लिए क्या कहा है। अशोक जी सिंघल हैं, और उसके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं इस पुस्तक में। इन सब के वक्तव्य बापूजी के लिए क्या कहा गया है, बापूजी के इस केस की सच्चाई क्या है। और उसके बाद साधु संत जैसे कि हमारे श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, और पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी हैं। उसके बाद सुप्रसिद्ध कथाकार श्री देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, भागवत कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल हैं, जैन दिगंबर प्रमुख श्री सूर्य सागर जी महाराज हैं, और उसके बाद कौशिक जी महाराज है, आदि आदि जाने कितने ही नामी अनामी सबके ये वक्तव्य इनमें बापूजी के लिए जो उन्होंने कहा है वो इस पुस्तक में आपको मिलेगी। और उसके बाद मुख्य रूप से आपको ये जानना चाहिए कि बापूजी के खिलाफ में जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है। आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, नो फिजिकल असॉल्ट, नो एब्रेशन, नो इरिथेमा, नो बाइट मार्क्स, नो स्वेलिंग, नो पेनेट्रेशन, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइमेन इंटैक्ट। कुछ भी सबूत नहीं है। ये कौन कह रहा है? मेडिकल रिपोर्ट कर रहा है उस लड़की का, जब उसने दिल्ली में जांच कराई थी। उसके बावजूद केवल कह देने मात्र से इतने बड़े महापुरुष को 11.5 वर्षों तक जेल में रखा गया। ये भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान है, ऐसा मैं समझता हूं। इसके बाद उस रात को, जिस रात की घटना ये बताई जा रही है, उस रात को देखिए, बापूजी एक अंगनी का समारोह है। बापूजी ऐसे कोई बड़े समारोह में जाते नहीं हैं, वो लोग सब बापूजी के पास आए हुए हैं। 50 लोग यहाँ दिख रहे हैं आपको फोटो में हैं। उसके बाद उस लड़की की कॉल डिटेल्स, उस रात को वो किससे बात कर रही थी, पूरी डिटेल आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। उसके बाद लड़की के खिलाफ में जो भी हमारे पास सबूत थे वो कोर्ट में रखे गए, लेकिन कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे कि उस वहाँ की वीडियोग्राफी, जैसे लड़की ने जब बयान दिया पुलिस के सामने, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, उस वीडियोग्राफी को इन्होंने कोर्ट में नहीं रखा। बापूजी का जो खिलाफ में जो भी उसने एविडेंस रखा, यहाँ तक कि उम्र का, वो भी गलत रिपोर्टिंग की गई कि वो नाबालिग है, ऐसा रखा गया, लेकिन जबकि वो बालिग थी। मतलब हमारी ओर से किसी भी तरह के सबूतों को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन कोर्ट से बड़ा है जन अदालत। हम जनता की अदालत में इस केस को ले जाना चाहते हैं। बापूजी के खिलाफ में जो भी इतने बड़े बड़े आरोप लगे, उसकी पूरी सच्चाई इस पुस्तक के माध्यम से जनता की अदालत तक हम ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस पुस्तक को, सत्य की कहानी और तथ्यों की जुबानी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर
अपनी संस्कृति की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस पुस्तक को आप अधिक से अधिक मंगाए, आश्रम में आपको उपलब्ध मिल जाएगी और अपने एरिया के अपने अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, यही आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।